यहाँ पर आप सभी जानते हैं शुरू से जब उस आर्मी, एक मिनट में दीजिए यहाँ में, शुरू से आप लोग जानते हैं जब घटना उस आर्मी मैन के साथ हुआ तो वहाँ पर रक्सौल में हम नहीं गए थे। एक मिनट रंजीत, रक्सौल में हम नहीं गए थे। रक्सौल में अगर वहाँ कोई उपस्थित हुआ तो रवि जी पत्रकार के रूप में और वहाँ पे सम्मान बचाने के लिए हम जब मोतिहारी में धरना शुरू हुआ तब हम लोग समर्थन में आए। बिल्कुल। इसमें कहीं से भी एक प्रतिबद्ध शक वाला बात नहीं है कि कभी रवि कुमार जी का क्या प्रयास रहा है। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के वजह से आज वो निलंबित भी हुए हैं, इन्हीं के प्रयास से, और प्लस जो 2 आदमी अभी सिपाही आज निलंबित हुआ है वो भी। तो मामला यहाँ पर सभी के सामने, वस्तु स्थिति सबके सामने है। अब सीधी सी बात है, किसी एक पत्रकार साथी से आग्रह है कि जो हमारी बहन बैठी है यहाँ पे, बहन से आप इनका राय लीजिए कि ये किस रूप में न्याय चाहती हैं। हमें लगता है कि सारा मामला का सारांश यही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी धरने के लिए तो हम लोग बैठे हैं। और मैडम क्या कहना चाह रही हैं आप इस मुद्दे पे? हम लोग से क्या उम्मीद करती हैं आप? अभी तक हम हैं क्या उम्मीद है आपको समाज से, हम जैसे लोगों से? उनको जितेंद्र सर के बड़ी सजा मिले। उससे थोड़ा जोर से बोलिए। काजल कोर्ट से अभी तक कोई आदेश मिला है कि नहीं रिहाई के लिए? नहीं मिला है। मजिस्ट्रेट साहब क्या बोले हैं? अभी कुछ नहीं बोले हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। अच्छा, कहीं वो बिक तो नहीं गए ना? अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आप सरकार से क्या चाहती हैं? अपना यही चाहते हैं मेरे पति के धर्म क्रिया किया जाए, जितेंद्र सर के सजा मिले। हम तो शुरू से था, बच्चियाँ सब के इंडिका कार से जा रही थी परीक्षा देने के लिए। बाइक से हम अपने पीछे जा रहे थे, तब तक लक्ष्मणपुर बुलेट एजेंसी के पास एक छोटा सा मस्जिद है, वहीं एक यात्री मोदी साहब रोड क्रॉस कर रहे थे, काफ़ी भीड़ था। तब तक इंडिका कार के लुकिंग गिलास से उनके बाँह पर लग गया। लुकिंग गिलास से मतलब गाड़ी से नहीं लगा, गाड़ी लुकिंग गिलास से लगा। लुकिंग गिलास से लगा, वो गिरे। तब तक वो जो आर्मी के जवान राधा मोहन जी हैं, एक बैग गाड़ी रोके तो बचिया सब निकले। हम उतरे, अपने बाइक को साइड में खड़ा किए और दौड़ करके गए। हम लोग उनको उठाने लगे, उठाए तब तक उनके केवनी से खून बह रहा था। यह बात सत्य है। तो हम लोग कहे कि चाचा जी चलिए आपका इलाज करा रहे हैं। उठाए तो कहे जे बाबू आप लोग इलाज बाद में कराइएगा, थोड़ा हमारे घर फोन कर लेने दीजिए, हम अपने परिजनों लोगों को खबर दे दें कि हमको एक्सीडेंट हो गया। क्या चीज़ से थे वो पैदल थे। उसके बाद में वो घर पर जब फोन करते हैं तो 20-25 के संख्या में लड़का पैका मर्द मेहरारू, वहीं उनका घर है बगले में, रोड के किनारे। दौड़ते लोग आया, अकाब तोड़ दो गाड़ी, फोड़ दो, साला कैसे ठोकर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गाड़ी को ठहराने लगा लोग, हम लोग बीच में खड़ा हुए, बचिया सब हुए तो आर्मी मैन को धक्का धुक्की देने लगा लोग। बचिया सब बचाने गई, इसको भी खींच खाच तोड़ मोड़ गाड़ी गुप्ता बोलने लगा लोग। हम गए बीच में, कर जोड़ने लगे, निहोरा करने लगे। तब तक हमको कुछ दूर पर पुलिस खड़ा लौका, तो हम कहे कि बाबू आप दौड़ कर जाइए, हम बचिया सबको छेकते हैं, पुलिस लोग है वहाँ, कहिए। तो राधा मोहन जी दौड़ते हुए गए तो 4 गार्ड और एक जितेंद्र बाबू, बाद में हम पहचाने के जितेंद्र बाबू हैं। तो गए, कहे कि का सर आप यहीं खड़ा हैं, हमारे परिवार और साली सब के साथ हमारे साथ इतना बदसलूकी हो रहा है, आप कुछ नहीं करते हैं? तो कहे कि चलो आए तो बोलते हैं जरा साला तुम रन साइड में गाड़ी खड़ा कर दिया है। तो कहे कि नहीं सर, ये तो गाड़ी लोग जाम कर दिया है, हम उठाए हैं इनको, ले चल रहे हैं हॉस्पिटल। तो अरे साला ये बहुत सारे लोग हैं, तुम लोगों को कुछ करके मुआ देंगे, हम इन लोगों को हॉस्पिटल ले चलते हैं, माधर चौथ ले चलो थाना में गाड़ी। तो कहे गया सर माँ को गाली मत दीजिए, हम थाना में गाड़ी ले चलते हैं। हम कहें कि नहीं बाबू ले चलिए, जब सर कहते हैं तो थाना में गाड़ी ले चलिए। हम अपना बाइक स्टार्ट किए, वो अपना इंडिका कार स्टार्ट कर लिए, बचिया सब बैठ गए। आए हम लोग जो स्कूल है रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल, वहाँ काफ़ी भीड़ था। तब तक 1:40 हो गया समय। तो कहे जे पापा जी अब तो 5 मिनट समय है, गेट बंद हो जाएगा, तो ये सब कैसे बाहर मगर एंट्री करेगी? तो हम कहेंगे बाबू 2 का गाड़ी वहाँ, मगर थाना से ठीक है 5-7 कदम पीछे नागा चौक है, जहाँ फैली जगह लगा, जहाँ अंतिम हो रहा है हाई स्कूल का बाउंड्री, सटे बाउंड्री के जरिए हाई स्कूल का बाउंड्री के जरिए नागा चौक है, वहीं रोक दिए। और बचिया सबको उतार करके जैसे बढ़ रहे हैं, तब तक जितेंद्र बाबू थाना के तरफ से घूम कर आए।
कहते हैं कारे माधर चो तुमको हम कहें थाना में गाड़ी लगाने के लिए रोक दिया ही यहाँ, यही करके तड़ाक दो ताकड़ चला दिए, दाबड़ चला दिया। तो कहते हाँ सर हम चल रहे हैं, हम अपने परिवार को भीतर कर देते हैं, एंट्री करा देते हैं, उसके बाद गाड़ी लेकर चलते हैं। तो कहते अरे माधर चो तुमको हम कहते हैं अभी थाना में चलो, और तुम कह रहे हैं जब हम बच्ची सबको एंट्री करा कर तब आएंगे, फिर हाथ चला दिए। तो वह बोले कि माँ को गाली मत दीजिए, माँ को गाली दीजिएगा तो बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है, सबकी माँ एक होती है। तो कह रहे सर तुम हमारे माँ को गाली देने के लिए कह रहा है, और फिर हाथ चलाना शुरू कर दिए। तब तक क्या किया कि थाना में फ़ोन कर दिए, थाना में फ़ोन किए तो वहाँ से 25-30 के संख्या में पुलिस लोग आया, जो एक आदमी एडमिट कार्ड कहाँ छीना है? एडमिट कार्ड वही बच्चिया सबके हाथ से छीन लिए लोग, सिपाही लोग छीना। जितेंद्र बाबू ऐसे कलर पकड़े थे, हमारे बच्ची को नीचे कलर फट गया, उसमें हनुमान जी था, इसके गला में मंगलसूत्र था, वो अभी टूट गया, उनके हाथ तक हम देखे। उसके बाद में वो पॉकेट की तरफ अपने हाथ ले गए और पीछे से कलर पकड़ लिए, और आर्मी मैन का डांट 2 आदमी पकड़ लिया, 2-4 आदमी बाँह पकड़ लिया, और एक हाथ फाइट से खाली इस पर मार रहे थे टाइम लोग मारते पीटते। हम देखिए वीडियो में कर जोड़ रहे हैं, उनके पैर पकड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बच्चा हमारा है, गलती किया सर, हमको दंडित किया जाए, क्षमा कर दिया जाए हुजूर, क्षमा कर दिया। तो कहते हैं अरे माधव चोद, तुम कहते हैं आर्मी का जवान है, तुम आर्मी का नाम रख करके उसका जोश बढ़ा रहा है माधव चोद। हमको भी गाली देने लगे, पीछे पीछे थाना में गए और उनको मारने पीटने लगे। हम बचाने गए तो हमको ढाते हुए निकालते हुए थाना से बाहर कर दिए, और कहता है जे साला तुम बता रहा था कि आर्मी का जवान है, उसको जोश दिला रहा था, भागो बहन चोद, नहीं तो तुम्हारा भी व्यवस्था करेंगे। हमको ढा करके थाना से बाहर कर दिए। उसके बाद में सारे मीडिया लोग, हम सुनील बाबू पत्रकार थे, तब तक चिल्लाने लगे। जब वो लोग मारने लगा तो यार भाई वीडियो करो, तो ऐसे हाथ से बता रहे हैं, वीडियो कर रहे थे सुनील जी मीडिया, उनको ऐसे बता रहे हैं कि तू वीडियो कर रहा है, तू वीडियो कर रहा है, आई हमारे माँ को गाली देने के लिए बोल रहा है, हमारे माँ को गाली देने के लिए बोल रहा है। काँप रहे थे, जैसे बुझा रहा था कि एक अपराधी के साथ इतना उम्र में उतना बदसलूकी हम आज तक अभी तक नहीं देखे हैं, जैसे राधा मोहन जी के साथ किए। अपना पूरा पावर का ताकत लगा दिए और पूरा एकदम जोर शोर से मरना शुरू कर दिए। हम कह रहे थे सर ये अपराधी तो नहीं है, माफ़ कर दीजिए, बच्चा है, गलती किया है। देखिए उस वीडियो पर उनका हम पैर पकड़े हुए हैं, रोड पर चल रहे हैं, आगे से पैर पकड़ रहे हैं, हमको ढा रहे हैं। हमारी बच्ची सब गई, उसको झटकार करके बिला दिए, रोने लगे तो ही गए, जा करके निहोरा पाती करके सबका एडमिट कार्ड दिलवाए, और ढा ढू करके लोग सबको बाउंड्री में ढुका करके एंट्री करा दिया लोग, और वो लोग थाना में लेकर के चले गए और ले जा करके मारपीट उनका करना शुरू कर दिए। 10 बजे रात तक के हमको आश्वासन दिया लोग कि रोड जाम हटा दीजिए, पूर्णिमा भारती को कह दीजिए चल जाने के लिए, मीडिया लोगों को कह दीजिए चल जाने के लिए। अभी छोड़ देते हैं, 2 मिनट में छोड़ देते हैं, 1 मीडिया लोग रहेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। आपके दामाद के लोग चाह रहा है जो जेल भेजवा दें, तो हम जा कर के सब मीडिया लोगों को गोल पकड़ना शुरू कर दिए, और पूर्णिमा भारती जी को पैर पकड़ लिए जो हुजूर आप लोग घर जाइए कि हमारे दामाद छूट जाए। जब ये लोग सारे लोग घर चला गया तब तो कहते हैं जो रजिस्टर मेंशन हो गया, तुम्हारा दामाद सरकारी कार में व्यवधान किया है और हमारे साथ मारपीट किया है, उसमें भी चालान करेंगे। और देखे कि जिसको एक्सीडेंट हुआ है हुजूर, वो FIR हमारे पास है, पढ़ा जाए। वो आवेदन नहीं दिया है, उनके परिजनों से, यानी उनके पटीदारी के भतीजा से, दूसरे लोगों से, जो लोग थाना में वो रहते हैं रात दिन, जितेंद्र सिंह के साथे साथे घूमते हैं, उनसे आवेदन लेकर के केस किया गया। इतना संगीन मामला, ये एकदम 100% हम यही प्रयास कर रहे हैं। CGM साहब के यहाँ बिल फाइल किए, उसमें पप्पू बाबू हमारे लोअर कोर्ट के मस्ट वकील हैं, सब वकीलों के अध्यक्ष हैं। वो अपने सुखसागर शिव पुराण से और देश से घुमा फिरा करके हर बात CGM साहब से कहे। CGM साहब ने ऑर्डर में रख लिए, और हम लोग शाम को जाते हैं तो ऑर्डर देखते हैं जो रिजेक्ट कर दिए, बिल यहाँ से रिजेक्ट। हाँ, हम लोग वीडियो वायरल दिखा रहे थे तो बोले कि नहीं हमारे चीज़ पर आया है, वो पैन कार्ड कौन सी बोले जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। CGM साहब, SDGM रक्सौल, हम सब देख लिए हैं, तो हम लोगों के अंदाज आया कि मगर बिल आउट कर देंगे, मगर शाम के हम लोग गए तो देखे कि ऑर्डर में रह करके वो रिजेक्ट कर दिए, बिल नहीं दिए। तो हम लोग जज साहब के यहाँ तैयारी कर रहे हैं अपना बिल फाइल करने, डिस्ट्रिक्ट जज किया। हुजूर कहीं जितेंद्र बाबू के साथ मारपीट का कोई वीडियो वायरल हो, कोई इंजुरी हो, कोई उनके गाड़ी देते समय उस फौजी का वीडियो किया गया हो, तो सरकारी कार्य में कहीं से बाधा हो, उसका प्रमाण लिया जाए। और हम उच्च न्यायालय पदाधिकारी से यही कहेंगे कि हमारे दामाद को मुक्त किया जाए और हमको न्याय मिले। कल जिनको भेजे थे ना उनको बोल, बस यही कह के हम अपना बात विराम करेंगे। और इतने गणमान्य लोग हैं
इन लोगों से हम अपना आरजू विनती यही करेंगे कि जितना जल्द से जल्द उस आर्मी मैन को रिहा किया जाए। इस 17 जनवरी को हम अपने बच्ची का शादी किया है, वो खाना नहीं खा रही है, मर रही है। उसके सदमा से यदि हमारे 2-4 बच्चे हम मर भी जाएं तो क्या एसपी साहब जिंदा कर सकते हैं? हम लोगों का हार्ट अटैक कर जाए तो इसलिए हम डीएम और एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि जो हुआ वो दोनों जवान उनका है, कोई देश के लिए है, कोई बिहार के लिए है। उनको जेल से मुक्त करें, अपने पास दोनों को बुलावें और सच्चाई जान करके अपने स्तर से उनके विभाग में उनको भेजें और दंडित करें जो दोषी है। मत रो बाबू, आप कोरोना नहीं है बाबू, आप रोइए मत। अब और बताना चाहेंगे, ये 10:30 बजे रात तक लड़कियों को थाने में रखा गया था, किस हक से? अनिकेत भैया 10 बजे तक लड़कियों को थाने में बिठा कर रखा गया। मैं 10:30 बजे लास्ट में चाचा जी मिलने गया था। आश्वासन दे रहे लोग तो कि रुकिए हम छोड़ देते हैं, रुकिए। 10 बजे तक इन लोगों को थाने में बिठाया गया। लास्ट में मैंने इन लोगों को घर भी भेजा कि घर लेके जाइए, आप आज नहीं छोड़ने वाले हैं। जो टाटा इंडिका कार से हमारी बच्ची गई थी वो थाना में जब्त कर लिए हैं, जो आर्मी मैन के नाम से है, अभी तक वहीं है। हम स्कॉर्पियो 2500 रुपये में जोड़ करके अपने बच्ची सबको घर लाए भाड़ा करके। मनीष भैया लड़की से पूछिए इनका मंगलसूत्र कहाँ है, इनका दुपट्टा कहाँ है, शादी में जो अंगूठी पहनाया जाता है वो कहाँ है, इनका मोबाइल कहाँ है, रिंग भी। आप समाज से पूछिए कि समाज के लोग कहाँ हैं। भैया मैं वीडियो बना रहा, समाज के लोग कोई आगे नहीं आते भैया। रसकौल नगर रोड के लोग देख रहा था, दलाली का सेलो टेप लगा मुंह पे है इन लोगों कोई नहीं। पूरे समाज का इस तरह से बीच में से 2 पुलिस उठा के लेके गया। किसी आदमी ने नहीं रोका था, किसी आदमी ने नहीं। मैं दौड़ दौड़ के वीडियो बनाता रहा, को मैंने फोन लगाया, सिर्फ ये रिसीव की, बाकी कोई नेता नहीं फोन रिसीव किया। एक बात बताइए, उस क्षेत्र में इतने आर्मी मैन है, आज भी एक भी आदमी सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा भैया, पोस्ट तक नहीं डाला, नहीं डाला है। बताइए, एक भी आदमी पोस्ट नहीं, इतना आर्मी है सर, बिहार में भोज खा रहा है, बिहार में भोज खा रहा है लोग, ग्रुप फोटो डाल रहा है लोग। ये धरना भी आर्मी संघ द्वारा ही दिया जा रहा है। ये आर्मी संघ द्वारा जितने लोग हैं, वो धरना दिया जा रहा है, लेकिन उस क्षेत्र का आर्मी कहाँ है? सब क्षेत्र का लोग आर्मी किसी क्षेत्र का नहीं होता है। सुनिए, डर इतना बना दिया है पुलिस वाला 353 डर बना दिया। आप में एकता है, एकता नहीं रहेगा तो डर नहीं बनेगा। हमारी आप में एकता है, इतना डर बना दिया गया है, जो भी आप कारण हो। देखिए आप लोगों में है, आप लोगों में है, हमसे जवाब नहीं कर रहे, हम लोग को छोड़ दीजिए। एसपी साहब यही कारण है जो हम लोग मर रहे हैं। आप लोग न पत्रकार में एकता, न पब्लिक में एकता है। तब जाके मामला आगे क्या बात है? चल के वहाँ ले चलिए एसपी साहब के मुंह पे बताइए सांसद विधायक से सवाल किया गया है। को चुना गया है, सांसद विधायक 12 विधायक, 1 सांसद, 3 सांसद। मतलब चंपा मोतिहारी की बात है। जी, मोतिहारी के क्षेत्र में 3 सांसद हैं। मोतिहारी क्षेत्र में 3 सांसद है, विधायक है। अगर कोई आर्मी का जवान शहीद हो जाता है तो सबसे पहले पोस्ट और माला लेके हाजिर रहता है, पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। यही आर्मी के जवान के साथ बदसलूकी हुई है तो अभी तक एक भी पोस्ट भी नहीं आया। अरे माला मोमबत्ती जलाया जाता है, माला उनके कार्यकर्ता खरीद के दे देते हैं, मोमबत्ती कार्यकर्ता खरीद के दे देते हैं और जाते हैं लोग मुंह बना के बैठ जाते हैं, बैठ जाएगा लोग। थोड़ा सा समझाना देंगे और वहाँ से हंसते हुए निकल जाते हैं बाहर, फोटो खिंचा जाता है, हो गया। जब आर्मी तिरंगे में लपेट के आता है, जब उसका डेड बॉडी, तब उसके काफिला के पीछे पूरा समाज खड़ा रहता है। जब आर्मी का पूरा इज्जत उछाला गया था, जो आर्मी जो है मरना पसंद करता है लेकिन पीठ दिखाना पसंद बॉर्डर पे नहीं करता है, उस आर्मी का इज्जत जो है रक्सौल में उछाला गया और पूरा समाज खड़ा नहीं हुआ। जरा सोचिए, जबकि वहाँ पे जितने लोग थे सबको पता था ये आर्मी का जवान है, सबको पता था, बार बार कह रहे थे कि हम आर्मी के जवान हैं, आर्मी के जवान। जरा सोचिए इस बहन पे क्या गुजर रही होगी, जिस बहन का शादी 1 महीना पहले हुआ और पति जो है घर पे हैं, एग्जाम दिलाने लेके जा रहे हैं और उनके पति, अब लुकिंग ग्लास से कैसे धक्का लगता होगा आप सभी को पता है। यहाँ पे ओवरलोड ट्रक जो है लोगों को रौंद दे रहा है, ट्रक मालिक को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है और लुकिंग ग्लास से धक्का लग गया तो आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उसी रक्सौल में ओवरलोड ट्रक चलता है, उसी रक्सौल में हादसा होता है, उसी रक्सौल में मैं अभी वीडियो बना के आया हूँ, माटी के ऊपर रोड ढला रहा है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, दिखाने के लिए कि माटी के ऊपर ठेकेदार रोड ढाल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। आर्मी का जवान जो है उससे उसके गाड़ी का लुकिंग ग्लास है, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, लुकिंग ग्लास से धक्का लग गया
एक आदमी जो है रोड पे गिर गया और गिरने के बाद जो है वो पुलिस के जवान के पास मैटर जाता है। अगर ये पैसा 50,000 रुपया दे दिए होते तब क्या होता? तब क्या होता? तो वह रफा दफा हो गया रहता है। वहीं पे कितना? वहीं पे का डिमांड हुआ कितना? 1 लाख। अब बताइए, जो हमारे देश के जवान, आर्मी के जवान जो है बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते हैं ताकि आप लोग जो है चाइनीज मोबाइल खरीद के या मीडिया वाला बन के रिकॉर्डिंग कर सके। चाइना हमारा दुश्मन है ना, हाँ, उसी का मोबाइल खरीद के आप लोग रिकॉर्डिंग कर सके। वो आर्मी के जवान का परिवार अपने देश में सुरक्षित नहीं है। जरा सोचिए फिर हम जैसे पत्रकारों के होने से क्या फायदा? क्या फायदा? पहले तो देशभक्ति क्या होता है वो हमें समझने की जरूरत है। जो ये चाइनीज मोबाइल है उसे चाइना का GDPI बढ़ता है और उसे चाइना जो है गोली खरीदता है, वो हमारे देश के जवानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। पहले ये चीज़ समझिए। दूसरा चीज़, जो हमारे देश के जवान बॉर्डर पे खड़े हैं उनके वजह से हम आज देश में सुरक्षित है। इस चौराहे पे हम लोग कर रहे हैं ना प्रदर्शन, सवाल पूछ रहे हैं ना, हम लोग पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे? पूछ रहे हैं ना, काहे कि हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे देश का जवान खड़ा है और उसका परिवार और वो आर्मी का जवान जब घर पे आएगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग अपने नाम के आगे से हम लोग नेशनलिटी में जो है ना इंडियन लिखना बंद कर दें। अगर हमारा नेशनलिटी इंडियन है तो हम भारतीय सेना के जवान को देश के अंदर सुरक्षित रखेंगे जैसे बॉर्डर पे वो हमें सुरक्षित रखते हैं। ये वादा करना होगा, सब किसी को वादा करना होगा। और यहाँ पे अनिकेत रंजन का है धरना प्रदर्शन देंगे भाई? ये तो हमसे पहले से आए हैं, ये तो 24 घंटा पहले से कल से बैठे हुए हैं। काहे देंगे? कल से क्यों देंगे भाई? ये धरना प्रदर्शन क्यों देंगे? यहाँ पे तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जिन्हें आप लोगों ने बड़े प्यार से वोट दिया है, जाति और धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे और व्यवस्था के नाम पे भी कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग देते हैं। वो नेतागण क्यों नहीं आए हैं? जब यह आर्मी का जवान जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से शहीद होके आता तो पीछे एगो गोल वाला माला, गोल का मालवा नहीं होता, ऐसे लेके मुंह बना के कुर्ता में इत्र डाल के सेंट डाल के हमारा जवान चला गया, भारत माता का सपूत चला गया। भारतीय सेना ने एक जवान खो दिया। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा मैं हूँ, ऐसा आश्वासन दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर भारतीय सेना में जाता है और शहीद होके जब आता है तो बिहार का नेता भी उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। दुर्भाग्य की बात है, बस सांत्वना देने जाते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है, पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है, फर्स्ट राज्य, जहाँ पे चौराहा पे सड़क पे आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया और अभी तक 5 दिन हो गया कोई नेता भी एक ट्वीट तक नहीं किया है। जबकि ऐसा घटना जो है और भी राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी घट जाता है, कभी कभी ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है दूसरे भी राज्य में। तो वहाँ का सारा नेता ट्वीट करता है, लोग सारा नेता आर्मी परिवार से मिलने जाता है लोग और सारा नेता आर्मी परिवार को इंसाफ दिलाता है। यहाँ पे तो नेता मंत्री जो है आर्मी वाले को हिजड़ा कहते हैं, गाजर मूली कहते हैं और प्रशासन जो है आर्मी वाले को दौड़ा दौड़ा के मारता है। जरा सोचिए, हमारे देश का जवान जब सुरक्षित नहीं है तो भैया नहीं सुरक्षित रहेंगे आप लोग भी नहीं रहेंगे। याद कर लीजिए, एक दिन आपको भी, आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें, इसमें बहुत सारे पत्रकार होंगे जो मेरी बातों को पसंद नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग जिनको लगता होगा मनीष कश्यप बड़ी खराब है। हालांकि पत्रकारों की संख्या बिहार में क्यों बढ़ी है वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे तो फिर उसके लिए भी गाली सुनेंगे। हम नहीं बोलेंगे क्रांति नहीं, उसके लिए हम भी गाली सुनेंगे, फिर से गाली सुनेंगे। आप सभी को पता है, विनती है आप सभी से, आप हमें पसंद करें ना पसंद करें फर्क नहीं पड़ता, आर्मी के जवान के लिए आप लोग खड़े हो जाए, विनती है। ये अनिकेत भाई खड़ा हो जाइए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बहुत मतभेद रहता है हम लोगों का, मनभेद आज तक नहीं हुआ है। सन ऑफ किसान लिखते हैं तो एगो आदमी जो है आपका भी मित्र है हमारा भी मित्र है, समझे ना। इनका शिकायत हमसे कर रहा था, समझे। हम बोले कि जब तुम अनिकेत रंजन, जब तुम हमको मिलाए हैं तुमसे, या जब तुम अनिकेत रंजन के नहीं हुए तो तुम हमारा क्या हो गए। ऐसे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में। और बोल रहे थे क्या, सन ऑफ किसान हूँ। इतना ना गंदा वर्ड बोला था, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, नहीं तो आप लोग खुद ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दीजिएगा। ये चीज़ है, जब सन ऑफ बिहार मुझे बोला जाता था शुरू में तो लोग गाली देते थे,
आज वही मेरा पहचान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आज आर्मी के जवान जब मार खाए कोई मतलब नहीं, लेकिन वहीं जब तिरंगा में लपेट के आएंगे तो पीछे से जो एकदम वो ऐ मेरे वतन के लोगों, चलता है कि नहीं गाना? जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। बचता है कि नहीं? सिंगर नहीं है हम भाई, सिंगर कैसा कैसा सिंगर को हिट कराते हैं आप लोग, आप ही लोगों को पता है। जी जी ठीक है कि नहीं है? वो बताने की जरूरत नहीं है, आप ही लोगों को पता है। जितना अश्लील गा दो माइक लेके पहुंच जाओ, ठीक है? हम सिंगर नहीं है, हमको आप लोग हिट नहीं कराइएगा, हमको पता है। लेकिन ये गाना बजता है कि नहीं? जब आर्मी का जवान शहीद होके आएगा तो ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर का गाना ही याद आता है। और जब आर्मी का जवान पिटाता है तब नहीं खड़े होते हैं? क्या नहीं खड़े होते? बताइए। बैठ जाइए ना। आज इनके आंखों में, आज ये हीरोइन नहीं है जो ग्लिसरीन डाल के रो रही हैं। इनके आंखों का लिटमस टेस्ट कीजिए। लिटमस टेस्ट पेपर पढ़े हैं? 9वां 10वां 11वां 12वां में पढ़ाया जाता है कि पेपरवा कैसे रंग बदल देता है। आप लोग रंग नहीं ना बदल रहे हैं? इनके आंखों का लिटमस टेस्ट चेक कीजिए। ये दिल से रो रही है, अपने पति के लिए रो रही है। 1 महीना पहले ही ना ब्याह हुआ है। अरे कल जो है आप लोगों की बहन के साथ, आप लोगों की बीवी के साथ, आप लोगों के साथ यही होगा। और आप लोगों के भी घर वाले जो है किसी चौराहे पे रोते रहेंगे और कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। देखिए पूरा प्रशासन को जो है कुछ लोग जाके गरियाएंगे, हमको पता है। साजिश के तहत पूरा प्रशासन को गरियाएंगे ताकि प्रशासन को खुनस आ जाए और लाठी चार्ज कर दे। पूरा प्रशासन गलत नहीं है, नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। हम जानते हैं साजिश करेंगे लोग, कुछ लोग है। अनिकेत भाई, अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए पूरे प्रशासन को जाके लोग गरियाएंगे। लेकिन हम प्रशासन से भी कह देना चाहते हैं कि पुलिस वाले के साथ भी अत्याचार होता है तो मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन जैसे लोग खड़े रहते हैं। उनके परिवार वाले के साथ भी नाइंसाफी होता है तो खड़े रहते हैं। ईमानदार लोगों के साथ खड़े हैं और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। पूरा रक्सौल थाना दोषी नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने दौड़ा के मारा है वो दोषी जरूर है। पूरा मोतिहारी जिला प्रशासन दोषी नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने दौड़ा के मारा है वो दोषी है। पूरा बिहार का प्रशासन दोषी नहीं है। अब ये बोल देंगे और ट्विटर पे पुलिस जो है बोल देगा कि आप लोग आग फैला रहे थे, हम लोगों को उठा के डाल देगा। सही है कि नहीं है? फिर कोई आएगा? काहे नहीं चले गए लोग? आप लोग 70 आदमी पे केस हुआ है छपरा में, बच्चा ने गया लोग, ही लोग कोई बताइए, पूछिए। इतना मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है लोग। नेहा सिंह राठौर को एगो नोटिस दिया यूपी पुलिस, का दिया? एगो नोटिस, मतलब जवाब मांगा। जेल में नहीं डाला, केस नहीं किया, क्या किया? जवाब नोटिस। तो देश का तमाम मीडिया लखनऊ के चौराहे पे एगो पार्क बनवाई है मायावती, उस पार्क में बैठा के पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। खाली नोटिस दिया यूपी पुलिस। तो क्या दिया? नोटिस। ये छपरा में 70 आदमी पे केस हो गया, चू तक कोई नहीं किया। आई लोग बोलता है स्वतंत्र पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है। सभी लोग बोलता है यहाँ पे स्वतंत्र पत्रकार होंगे ज्यादातर। अरे लड़िए, और एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़िए। और जिस दिन हम लोग एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, हमारे बिहार का सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यहाँ तो ये चीजें कि अच्छा काम हम बता रहे हैं। एक और बात बता रहे हैं, अच्छा काम करने वाले को एगो घटना हुआ था अभी कुछ दिन पहले। अनिकेत भाई और मेरा खूब हॉट टॉक हुआ, याद है कि नहीं अनिकेत भाई? हॉट टॉक हुआ, खूब हॉट टॉक हुआ। लेकिन आज भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे तो एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, एक दूसरे के लिए बैठे हैं। और हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, और हम सब आर्मी परिवार के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी जितने भी आर्मी के जवान का सम्मान जो है और कॉलर ट्यून और ना जाने रील्स उल्स बनाते हैं, आप लोग भी आवाज उठाएंगे। आज अगर इनके पति को हम लोग जेल से छुड़ा लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगला 10 साल तक कोई भी पुलिस वाला आर्मी के जवान के ऊपर लाठी उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये चीज है। लेकिन एक और सुनिए, 1 मिनट, 1 सेकंड बोल रहे हैं। नहीं, सारे पत्रकार को सब पत्रकार। फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज। हम क्या इनके भावनाओं को समझिए। अरे छपरा में 70, अरे सर फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज। छपरा में जो 70 को केस हुआ है ना, 70 को लोगों पे, उसमें 50 को पत्रकार है जिसके लिए मैं खड़ा हूँ।
क्या बात कर रहे हैं आप? वही पत्रकार लोग क्या बात कर रहे हैं आप? आप बोल रहे हैं बातों कि को समझ, आज अरे 4 दिन मैनिपुलेट नहीं करना है। 4 दिन आज सुनिए ना। 3 दिन अरे हम ही लोग इसको देख रहे हैं। अरे साहब तो हम तो बोले ही हैं कि एक दिन पहले से ही बैठे हैं। वो नहीं रखा गया है। अरे फर्स्ट डे से क्या बैठा था? हम ये बैठी है एक फर्स्ट डे से क्या लड़ रहा है? ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है। वो बात नहीं एक दूसरे से नहीं लड़ना है भैया। तो हम लोग भी कोऑपरेटिव कर रहे हैं। नहीं हम क्या बोल रहे हैं सुनिए पहले। हम क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ना है, एक दूसरे के लिए लड़ना है। और अगर मनीष कश्यप ने कुछ गलत किया है तो आप मुझे दंडित कीजिए, लेकिन इस जगह पे आप आर्मी परिवार के साथ खड़े रहिए बस। सभी लोग इन्हीं के साथ के लिए यहाँ पे खड़े हैं एकदम। आज 3 दिन से महिला सेवा सशक्तिकरण मंच, आपको मैं बता दूं कि महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की संस्थापक अध्यक्ष और 3 दिन से आपका नेशनलिटी सिर्फ इंडियन है और आप एक हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तानी जो है 3 दिन से आर्मी के जवान के लिए खड़ा लड़ रहे हैं, खड़े हैं। यहाँ पे कोई संगठन का आदमी नहीं है, कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है, कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है। अनिकेत रंजन नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। मनीष कश्यप नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। दीदी नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़ी हैं। ये सारे लोग, पूर्णिमा दीदी नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। पूर्णिमा दीदी हमारे से खपा रहती हैं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लेकिन आज जो है पूर्णिमा दीदी से हमको कोई सिकवा गिला नहीं है, कोई सिकवा गिला नहीं। अरे दीदी छोड़िए ना, हम बात बता रहे हैं। भाई बहन में झगड़ा होता है, वो हम जानते हैं, हम देखे हैं वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो पूर्णिमा दीदी मेरे लिए खड़ी रहती है, ये भी बात सही है। तो जब दीदी हमारे में बोल दी तो मैंने ही जवाब दिया। हाँ। इतना सभ्य नहीं, पत्रकार तो जब दीदी हमारे लिए खड़ी से पीटूंगी मैं क्या, उस भाई के लिए मैंने क्या बोला कि दीदी अगर मेरे लिए खड़ी है तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़ी रहेंगे। अगर ये मेरे लिए खड़े हैं तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़े रहेंगे। आप भैया टोपी वाले भैया, आप अगर मेरे लिए खड़े हैं तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़े रहेंगे और सब लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पे कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा लोग। कोई निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा लोग। अनिकेत रंजन क्या करते हैं, मनीष कश्यप क्या करते हैं, पूर्णिमा दीदी क्या करती है, वो नहीं पूछा जाएगा। आर्मी के जवान के ऊपर सिर्फ सवाल पूछे लोग, उसका जवाब दिया जाएगा। हम लोग का इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए और कुछ देखिए नहीं। वही बात है ना, यहाँ पर हम कितना लड़े उससे मतलब नहीं है। हम सब लोग लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, बस इनको न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा किस तरह राधा मोहन जी का बेल हो, हमको उसी पे बात करना है बस। मनीष भाई हमारे बोल रहे हैं, मनीष भाई एक चीज जानना चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए, अब क्या इसके लिए क्या करना होगा? कैमरा दीजिए, मोबाइल दीजिए। हाँ बोलिए। एक मिनट भैया, हम घुमा देते हैं आपके तरफ। आप बताइए कि क्या होना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के खड़े हो जाइए भैया, खड़े हो जाइए, इधर हाथ रखिए। होना चाहिए। हम लोग सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा सपोर्ट करेंगे। बस यही काम मैं भी, यही सवाल का जवाब मैं भी दूंगा। यही पत्रकार सवाल पूछने से पहले जो है ना, लोगों से सवाल पूछने से पहले खुद से सवाल पूछे क्या होना चाहिए, और जवाब आप खुद ही दे दीजिएगा भैया, खुद ही दे दीजिएगा। रवि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके। अब आप बताया जाए कि अब आपके कहने के हिसाब क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग अभी अनशन पे नहीं बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे उड़नता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे उपद्रवी लोग भी घुस गए होंगे इसमें। बिल्कुल सही बात कहें। तोड़फाड़ करने के लिए भी तैयार होंगे। बिल्कुल। और मुंह पे मास्क पर लगाएंगे, तोड़फाड़ करेंगे। अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप, पूर्णिमा दीदी, ऐसे लोग जो है गथा जाएंगे। ये चीजें शांति पूर्वक, ये गांधी की कर्म भूमि है और यहाँ पे शांति पूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पानी पी के धरना प्रदर्शन करेंगे और पानी पिला देंगे भ्रष्टाचारियों को। क्योंकि जैसे हम लोग अनशन पे बैठेंगे तैसे हम लोग का बोली बंद हो जाएगा, और बोली इस बार बंद नहीं करना है। और जरूरत पड़ेगा तो भविष्य में अनशन पे भी बैठेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठेंगे। जब तक चंपारण के लोगों देखो, जब तक प्रशासन लाठी चार्ज नहीं करेगा तब तक हम लोग बैठेंगे। लाठी से अगर भगाएगा तो हम लोग भी इंसान है भाई, क्या करेंगे, मजबूरी है। सहमत है आप लोग? सहमत है, लेकिन दीदी आप लोग साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई में, आर्मी के जवान के वाले लड़ाई में अगर हम लोग हार गए तो चंपारण में कल हर एक
बाप हारेगा, हर एक माँ हारेगी, हर एक भाई हारेगा और उसके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो हम लोगों की जीत जो है ना, हम लोगों के हिम्मत और हौसला पे कम और चंपारण के लोगों के साथ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जो गांधी को साथ दे सकते हैं, जो निलाहा किसानों को जो है मुक्ति दिला सकते हैं अंग्रेजों से, और जो देश का सबसे बड़ा लड़ाई इसी चंपारण, इसी बापू धाम में है। ये बापू धाम है ना जी, कौन धाम है वो? बापू धाम। तो इसी बापू धाम में जो है अहिंसा से हम लोग जो है इंसाफ लेंगे और किसी भी हाल में इंसाफ लेकर रहेंगे। दीदी है हमारी, बड़े भाई हैं हमारे, अरे एको दिन के बड़े हैं, उतना बड़े नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, दोनों आदमी का बाल दाढ़ी पका हुआ है। बड़े भाई हैं, 2 दिन के लिए भी बड़े हैं, बड़े भाई हैं। दीदी हैं हमारी, हमारे गार्जियन हैं, यहाँ पे हमारी बहन है। हम इन सब के साथ जो है तब तक यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे उठेंगे जब तक इंसाफ ना मिल जाए। बस बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।